आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, एक बार फिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मेरे स्कूटर को 1 महीना हो गया है लिए हुए, और लगभग 5 थोड़ी लंबी राइड्स हैं जो मैं इस पे यहाँ पहाड़ों पे कर पाया हूँ। तो मैं इस वीडियो को एक अपना ट्रिप लॉग की तरह आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कौन कौन सी राइड हुई, कितनी दूर की हुई, हम कितने लोग स्कूटर पे थे, और क्या मेरा एक्सपीरियंस हर उस राइड में रहा। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं हमारी सबसे पहली राइड से, जो स्कूटर लेने के अगले ही दिन हम गए थे मनाली और उसके आसपास में। आप में से जो लोग इधर आए हैं मनाली, उनको पता होगा कि मनाली से जब आप लेफ़्ट बैंक पे चिचोगा की साइड जाएं तो एक थोड़ा सा स्टीप इंक्लाइन आता है। और वैसे ही जब आप मनाली में बस स्टैंड की तरफ ऊपर चढ़ते हैं तो वो एक काफ़ी स्टीप इंक्लाइन है। और उसके अलावा एक वॉल्वो बस स्टैंड से पुलिस स्टेशन की तरफ जब आप चढ़ें तब एक खड़ी चढ़ाई, एक स्टीप इंक्लाइन है। तो दोस्तों, पहले दिन हमने एज फैमिली, मैं था, वाइफ थी और हमारा 6 साल का बेटा था, हमने इस ट्रिप को किया। तो लगभग हम 3 लोगों का वेट मिला के 170 किलो के आसपास होगा। और हमने 18 किलोमीटर की इस जर्नी को किया। हम पहले प्रेनी की तरफ गए, फिर हम वापस मनाली आए, बस स्टैंड की ओर चढ़े, नीचे रांगड़ी की तरफ उतरे। वहाँ पे फास्ट चार्जर्स हैं गाड़ियों के, वो देखने गए थे कि क्या ओला कंपैटिबल कुछ हमारे पास है यहाँ मनाली में, बट हमें कुछ नहीं मिला। फिर हम अल्टीमेटली वापस मनाली आ गए। छिछोगा की चढ़ाई और वॉल्वो जो एचआरटीसी बस स्टैंड जो माल रोड के पास है, उसकी चढ़ाई हमने इको मोड में ही चढ़ी, और पूरा ट्रिप हमने इको मोड में ही किया। लेकिन वापसी में जब हम रांगड़ी से ऊपर पुलिस स्टेशन की तरफ चढ़ रहे थे तो गाड़ियाँ मेरे को पहले ही दिख रही थी कि चढ़ रही हैं स्लोली। तो डर के मारे मैंने स्पोर्ट मोड लगा लिया और हम ओमनी को ओवरटेक करते हुए आराम से स्पोर्ट मोड में चढ़ सके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्कूटर 2 बड़ों से ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है। बिल्कुल बच्चे भी आप ढंग से नहीं बैठा सकते। बहुत अनकंफर्टेबल हमें हुआ। बेटे को आगे बैठाऊँ तो मेरे को स्पीडोमीटर वगैरह ना दिखे, बटन दबाने में दिक्कत हो। बेटे को पीछे बैठाऊँ तो मैं आगे को गिरता जा रहा था। और जैसा आप देख सकते हैं, उस टाइम मेरा स्कूटर में ये प्लास्टिक भी लगा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा बैठने के लिए ग्रिप नहीं मिल रही थी। बट वाइफ और बेटा अदरवाइज़ कंफर्टेबल थे, कंफर्ट अच्छा था स्कूटर में। अगली जो राइड हम गए वो सिर्फ मैं और बेटा गए थे, और हम इको मोड में यहाँ मनाली से रोहतांग का जो अटल टनल है, अटल टनल रोहतांग, उसके रास्ते पे गए। और रोहतांग टनल से नीचे ही ढुंडी का ब्रिज आता है, जिसके बाद बहुत स्टीप हेयरपिन बेंड्स शुरू होते हैं टनल तक। सडनली आप बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट लेते हैं। और ये वाली चढ़ाई हमने यहाँ से मनाली से ढूंढी ब्रिज तक करीब 19 किलोमीटर है। ये पूरी चढ़ाई हमने इको मोड में कवर करी। और डिस्टेंस टू एम्प्टी जो दिखा रहा था मेरा, वो 114 किलोमीटर पे शुरू किया था और 65 किलोमीटर्स पे आ गया था डिस्टेंस टू एम्प्टी। तो आ, और वापसी में जब हम नीचे आ रहे थे तो 66 किलोमीटर्स हो गया डिस्टेंस टू एम्प्टी, क्योंकि वापसी में रीजन ज़्यादातर यूज़ किया, और बैटरी भी चार्ज होके लगभग 51% हो गई थी। टोटल उस दिन हमने करीब 49 किलोमीटर्स का आ, नहीं 78 किलोमीटर्स की राइड करी, और लेस देन 50% बैटरी हमारी यूज़ हुई, जब क्योंकि नीचे आते हुए हमने मोस्टली रीजन का यूज़ किया। 2 बार दोस्तों स्कूटर ना चाहते हुए भी रुक गया। एक बार तो हेयरपिन बेंड्स में ऊपर जाते हुए रुका, और एक बार नीचे सासे के सामने बिल्कुल प्लेन हाईवे पे स्कूटर चलते चलते बंद हो गया। तो लेकिन इन दोनों टाइम्स में मेरे एचएमआई में, मेरे टच स्क्रीन में कोई एरर डिस्प्ले नहीं हुआ। तीसरी जो राइड थी वो मेरे अकेले की थी, और मेरा वज़न लगभग 85 किलो के आसपास है। और मैं मनाली से 20 किलोमीटर नीचे पतलीकुल ब्रिज तक गया, कुछ सामान लेना था, और फिर वापस आया। तो 40 किलोमीटर की राइड मैंने करी और 50% बैटरी बची थी। इसमें मैं ज़्यादातर इको और नॉर्मल दोनों मोड्स में मिक्स करके चला, क्योंकि हाईवे पे इको मोड का 42 किलोमीटर का जो रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत ही ख़राब लगा मेरे को।
और फिर दोस्तों इसके बाद एक चौथी राइड पे मैं गया, मनाली से करीब 19 किलोमीटर नीचे कटराएँ करके जगह है। 19 नहीं, शायद 20-21 होगी, क्योंकि पतलीकुल ब्रिज के बाद है। तो कटराएँ तक मैं गया और वहाँ जाके मैंने स्कूटर को पूरा चार्ज कर लिया 100% तक। हमारा हॉस्पिटल का एक सेंटर वहाँ पे है। फिर वहाँ से मैं नीचे कुल्लू के लिए निकला और कुल्लू पहुँच के जो बैटरी थी वो 74% तक गिर चुकी थी। वो बहुत ही ठंडा दिन था उस दिन, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि बारिश के साथ आज बर्फ़ भी गिरी जाएगी। तो बहुत ठंड हो गई थी और कुल्लू से 74% बैटरी पे मैं वापस स्टार्ट हुआ। और उस दिन दोस्तों क्योंकि हाईवे में कवर कर रहा था तो मैंने बार बार क्रूज़ कंट्रोल भी ऑन किया, 60-50 ऐसा डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक कितना है। मैं बार बार क्रूज़ कंट्रोल भी टेस्ट कर रहा था। क्रूज़ कंट्रोल अच्छा लगा, लेकिन रीजन ना यूज़ करने की वजह से और शायद ठंड की वजह से उस दिन बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हुई। और वापस आते आते मनाली से 9 किलोमीटर नीचे ब्रान पड़ता है, ब्रान में पहुंचते तक बैटरी 24% हो गई थी। 20% के नीचे वैसे भी स्कूटर अपने आप शायद इको मोड में स्विच कर जाता है, जहाँ तक मैंने सुना है। मैंने टेस्ट नहीं किया, बट मैंने अपने आप बैटरी अपना कंज़र्व करने के लिए इको मोड वहाँ पे लगा लिया। और आखिरी के 9 किलोमीटर मैं इको मोड में चल के आया। और फिर भी उस 9 किलोमीटर में 24% से घर पहुँचते पहुँचते बैटरी 7% रह गई थी। उस दिन दोस्तों सच में मेरे को बहुत डर लगा। रेंज एंग्जाइटी क्या होता है मैंने लिटरली फ़ील किया, क्योंकि यही डर था कि चार्ज कहाँ करूँ, क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, जल्दी से घर पहुँचूँ। ठंड बहुत लग रही थी, उस हिसाब से कपड़े भी नहीं ले गया था, जो बारिश हो गई और मैं भीग गया, रेनकोट भी नहीं था मेरे पास। तो बहुत उस दिन रेंज एंग्जाइटी मेरे को लगी। बट अल्टीमेटली 7% बैटरी के साथ भी मैं पहुंच गया। अगर मैंने कटराई में चार्ज नहीं किया होता तो शायद मैं बीच में ही कहीं मेरे को किसी पेट्रोल पंप पे या किसी के दुकान या घर पे परमिशन लेके स्कूटर थोड़ी देर चार्ज करना पड़ता। लेकिन पहुंच गया मैं फाइनली। सो ये मेरा एक्सपीरियंस चौथी राइड का रहा, जिसमें मनाली से कटराएँ और वापस मनाली तक मैं पहुंच गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं मनाली में जो चार्जर्स हैं वो गाड़ियों के हैं, फ़ास्ट चार्जर्स, और स्कूटर के लिए नहीं है। ओला का बहुत ही अलग फ़ास्ट चार्जर है सॉरी। सो मैंने रिक्वेस्ट करी है यहाँ के सभी जो फ़ास्ट चार्जिंग ओनर्स हैं आसपास के, कि आप लोग कोशिश करें ओला का फ़ास्ट चार्जर लगाने की। बट देखते हैं कब तक ये पूरा हो पाता है। आखिरी मेरी राइड जो रही है वो अभी रिसेंट संडे की रही है, और सॉरी सैटरडे की रही है, लास्ट सैटरडे। और मैं अकेला मनाली से रोहतांग के रास्ते में गुलाबा चेक पोस्ट पड़ता है वहाँ तक गया था, जो कि 21 किलोमीटर की ड्राइव है। और ज़्यादातर मैंने नॉर्मल मोड में चलाया। बैटरी ड्रेन जो हुआ, मैंने 91% पे शुरू किया था, 46% तक गिरा, जो कि 45% का ड्रेन है। और वापस आते हुए रीजन ज़्यादातर यूज़ किया, डाउनहिल था। तो घर पहुंचने पे 42% बैटरी बची थी। तो 22 किलोमीटर जब मैं नीचे वापस आया हूँ उसमें सिर्फ 4% ही बैटरी मेरी कम हुई। और इस राइड में 3 बार ऐसा हुआ कि 5 मिनट के अंदर 3 बार स्कूटर सडनली चलते चलते बंद हो जा रहा था। और ग्रेडियंट तो था, लेकिन कोई और ऐसा एग्रेवेटिंग फैक्टर मेरे को नहीं लगा कि क्यों स्कूटर बार बार बंद हो रहा है। अगेन एचएमआई पे कोई एरर नहीं आया। सो ये अभी तक की मेरी 5 लंबी राइड्स आसपास की रही हैं ओला S1 एयर में। एंड ओवरऑल मैं हैप्पी हूँ, लेकिन आई जस्ट विश कि MoveOS 4 जल्दी आ जाए हमारे लिए भी, ताकि कुछ जो प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं हमें एज ओनर्स वो सॉर्ट हो सके, सॉल्व हो सके, और हम एक अच्छा ओनरशिप एक्सपीरियंस ले सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा, अगर कोई एक्शन कैम मैं ख़रीद सका तो फिर आपको वीडियोस से भी दिखाऊंगा मेरा पहाड़ पे ड्राइव्स कैसे रहे हैं, ओला का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। सो स्टे ट्यून टू द चैनल एंड आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो इन ड्यू टाइम। सो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।
दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा स्कूटर 22 अक्टूबर को डिलीवर होना था और आज 9 नवंबर हो चुकी है, लेकिन अभी भी मेरे स्कूटर का स्टेटस जो ऑर्डर स्टेटस है वो आउट फॉर होम डिलीवरी नहीं हुआ है। और इस वजह से मैं अभी तक ऐप भी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। वो मेरे को यही बोलता है कि इफ़ यू परचेज्ड काइंडली लॉग इन अगेन और कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर, लेकिन वो चीज़ भी नहीं हो पा रही है। मैं कस्टमर केयर को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कितने ही मेल्स भेज दिए, ऑर्डर नंबर मोबाइल नंबर सब शेयर कर दिया, लेकिन अभी भी मेरा स्टेटस यही दिखा रहा है। मैं ओला एक्सपीरियंस सेंटर भी कुल्लू जाके आ चुका हूँ, उनको भी बता दिया है। जिन्होंने स्कूटर डिलीवर किया था उनकी तरफ से भी डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है वो कहते हैं, बट मैं अभी तक ऐप यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार जब ऐप यूज़ करने लगूँगा तब भी मैं आपको अपडेट दूंगा, क्योंकि अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल है बार बार पब्लिक में पासवर्ड डालना, और बहुत रिस्की हो जाता है एज एन ओनर यहाँ ऐसी जगहों में। और जब तक ऐप मेरा एक्टिवेट नहीं हो जाता है तब तक मैं आगे ज़्यादा अपडेट्स नहीं कर पाऊँगा अपने स्कूटर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। और तब तक होपफुली मेरे पास कोई डैश कैम भी होगा, एक्शन कैम भी होगा, जिसके थ्रू मैं आपको आसपास के अपने ड्राइव्स के वीडियोस दिखा पाऊँगा। सो डू स्टे ट्यून्ड, मैं जल्द ही कोशिश करूँगा कि सारे अपडेट्स मैं दे सकूँ। ओवरऑल आई एम हैप्पी यूज़र, बट कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो इसको मेरे ओनरशिप को बेटर बना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ओला इनको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करेगा। हमें मूव OS 4 का अपडेट भी मिलेगा जिसमें हमें इको मोड में भी क्रूज़ कंट्रोल लगाने का ऑप्शन और बाकी हिल होल्ड वगैरह मिलेंगे। हिल होल्ड मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे कमी जो मेरे को लग रही है वो है, क्योंकि चढ़ाइयाँ इतनी हैं और अगर गाड़ियों के पीछे रुकना पड़ता है तो मैं बिल्कुल ही फंस जाता हूँ, रिवर्स में जाने लगता है स्कूटर।